पाकिस्तान से अब कोई जंग नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय वजीर-आज़म को शटअप कॉल दे दी। व्हाइट हाउस में दिवाली के मौके पर शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा, मोदी को कह दिया है पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। मजीद कहा कि इन्हें लड़ाई से बाज रखने में मैं कामयाब रहा। सदर ट्रंप के मुताबिक मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। We talk about trade, we talk about a lot of things. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. And he's not going to buy much oil from Russia. They're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का अदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान नेवी के जहाज यरमूक की बहीरा अरब में बड़ी कार्रवाई, 972 मिलियन डॉलर की मनशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई की गई है। कामयाबी खित्ते में समंदरी सलामती और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान नेवी के अज़्म की अक्कास है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अमले की पेशा वराना महारत की ऑपरेशन पाक सऊदिया दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कामयाब कार्रवाई पर पजीराई करते हुए कहा कि पाक बहरिया के अफसरान और एहलकार पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। खबर यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे और बाज़ नए इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने प्रॉपर्टी टैक्स नफाज के खिलाफ केस में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का सिंगल बेंच का फैसला भी मुअत्तल कर लिया है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन की है। शहजाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। फातिमा, ये इंतहाई अहम मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इस्लामाबाद MCI की जानिब से जो प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी MCI की जानिब से, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला दिया है और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक जो सिंगल बेंच का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है। सिंगल बेंच ने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे और बाद नए इलाकों में इसके नफाज के खिलाफ जो है वो फैसला दिया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला जारी किया है। साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की थी, इसमें जो है वो अदालत ने इस्लामाबाद में 4 माह के दौरान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से भी जो है वो हुक्म दिया था और इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीजन बेंच ने इस हुक्म को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया है। तो अब ये दोनों जो अपीलें थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को नई हल्का बंदियों से कबल 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान, अब बताइएगा, 4 हफ्तों का वक्त दे दिया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से पंजाब हुकूमत को 4 हफ्ते का वक्त दिया है और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला भी लिखा और खत में पंजाब हुकूमत को जरूरी डेटा और नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत की है। ठीक है, उस्मान जावेद मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को नई हल्का बंदियों से कबल 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत को देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने गाड़ियाँ फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वो गाड़ियाँ अब खैबर पख्तूनख्वा के बजाय बलूचिस्तान हुकूमत को देने का ऐलान किया है। कहा, इनको फौरी तौर पर बलूचिस्तान भेजा जाए। गंदम की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के हवाले से पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, पाबंदी लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, विफाक ने हमें 8 से 12 लाख मैट्रिक टन गंदम प्रोक्योरमेंट करने की इजाज़त दी है। सिंध के काश्तकारों को गंदम उगाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। प्रोक्योर भी करेंगे, 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी और उसके साथ साथ 3500 रुपये मन
जो पिछले साल 2200-2300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत उनको 1 बोरी DAP की और 2 बोरी यूरिया फी एकड़, टोटल 4,11,408 फार्मर इससे मुस्तफ़ीद होंगे और 22,62,786 एकड़ ज़मीन आबादी इससे मुस्तफ़ीद होगी। आइन में आर्टिकल 151 है जिसके तहत आप इंटर प्रोविंशियल कॉमर्स बंद नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो वो गैर आइनी होगा। अगर वो किसी और तरीके से इसको रोक रहे हैं तो वो भी गलत होगा। गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील का मामला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को ख़त लिखने की हिदायत कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हकूक सलब कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास, कहा, आटे और गंदम की तरसील रोकना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज़्यादती है। जबकि दूसरी तरफ सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत सरमायाकारी सिंध से मुंतकिल की गई। ये साजिश 1985 में शुरू हुई। मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए कराची आ रहे हैं। कराची अगर गंदा है तो फिर यहाँ आते क्यों हैं? साबिक हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने पर काम नहीं किया। सिंध हुकूमत हर मुश्किल में सनतकारों के साथ खड़ी है। पूरे पाकिस्तान में एक ही इकोनॉमिक जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नेशनल अवार्ड मिला है। आप मुख्तलिफ गैर मुल्की जरीदों को पढ़ लें, प्रोजेक्ट को ओनरशिप दी जा रही है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त में कर रहा है। आप देखें बाहर से लोग आके आपके पास इलाज करवाने कोई और स्कीम आप जिसको जो वो अपनी पब्लिसिटी करवा लें, लेकिन जान है तो जहान है। ट्रांसपोर्ट के महकमे में कोशिश की जा रही है, बसेस लाई जा रही है। पाकिस्तान की पहली माहौलियाती EV बसेस आपकी और हमारी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उसने शुरू की। EV स्कूटर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। डेटा हमारे पास मौजूद है कि अगर हमें कहीं सब्सिडी देनी है तो किसको देनी है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, मुफ्त में 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। 8 लाख घर तैयार हो चुके हैं, लोग वहाँ पे मक्कीन हो चुके हैं। पॉपुलेशन की जो कंट्रोल पे काम नहीं किया। कराची इतना ही गंदा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार? एक प्री प्लान तरीके के साथ 1985 से इस सूबे के खिलाफ एक साजिश शुरू की गई। इस सूबे से किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को मूव करें। कुछ लोग उस साजिश में कामयाब हो गए, लेकिन जो लोग गए सो गए। आपकी हर मुश्किल में हम आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेंगे। वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स को जल्द क्रशिंग का पाबंद करने के फैसले पर यू टर्न। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बयान दिया, शुगर मिल्स पर क्रशिंग शुरू करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगे क्रशिंग शुरू कर सकती है। वफाकी वज़ीर की जानिब से पंजाब हुकूमत की ज़रई पॉलिसियों की तारीफ, सिंध हुकूमत पर किसानों के लिए कुछ ना करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत शुगर मिल्स के साथ नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू करने के मुआहदे से खुद ही पीछे हट गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कमेटी को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, शुगर मिलें नवंबर के पहले हफ्ते से चलाएं या 20 नवंबर को ये मालिकान की मर्जी है। हुकूमत किसी मिल पर कोई दबाव नहीं डालेगी। शुगर मिल्स की कोशिश होती है कि हम लेट मिलें चलाएं, इससे उनकी रिकवरी अच्छी होती है। राना तनवीर हुसैन ने कमेटी को बताया, वज़ीर आज़म ने गंदम का रेट 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर करवाया है। आइंदा साल हुकूमत 62 लाख टन गंदम खरीदेगी। गंदम की कम पैदावार वाले सूबे सिंध और पंजाब में गंदम की खरीदारी और स्टोरेज कर सकते हैं। दिसंबर में बुवाई मुकम्मल होने के बाद जायजा लिया जाएगा कि गंदम दरामद करना पड़ेगी या नहीं। इजलास में किसानों को सब्सिडी के हवाले से सिंध और पंजाब की पॉलिसियों पर दिलचस्प बहस। चेयरमैन कमेटी सैयद तारिक हसन ने बताया, सिंध हुकूमत किसानों को यूरिया पर सब्सिडी देगी। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बोले, पंजाब हुकूमत किसानों के लिए काफी काम कर रही है। सिंध हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी दे रही है तो पंजाब इस मकसद के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस कर दे। सिंध हुकूमत कहती रहती है वफाक हमें इख्तियारात नहीं देता। हमने सीड सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन का इख्तियार दिया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हुकूमती रुकन राना हयात ने सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा, सिंध किसानों को सब्सिडी देने में आगे जा रहा है, आप इनसे आगे निकलें।